हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। आपके इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशन इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या है। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए और इंटेंशंस क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। नो कॉन्टैक्ट आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। मेडिटेट करें अपने पर्सन को जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। एट ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन इस टाइम राइट नाउ बहुत ज़्यादा बिजी हैं अपने काम पे। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हुए हैं, अपने काम पे वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं, लेकिन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, एक किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या किसी नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। जैसे आपके पर्सन के पास टू चॉइसेस हैं, या तो टू ऑप्शंस हैं, या तो इस कनेक्शन में आए या तो इस कनेक्शन को कम्प्लीटली डिसकनेक्ट कर दें या इसको छोड़ दें। ठीक है, इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिविटी जरूर है। ठीक है, वेट, आपके पर्सन की फीलिंग्स इस नो कॉन्टैक्ट में। क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल। यहाँ पे एट ऑफ पैंटिकल की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल। क्लैरिफाई एट ऑफ पैंटिकल। हम्म, इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपने अपने काम पे, अपने वर्क पे, अपनी अपने अपने आप को एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी की तरह दिखा रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में, अपने काम पे, अपने कैरियर पे बिजी हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है इस नो लव लाइफ ये उनकी बहुत स्टक चल रही है या ब्लॉक चल रही है, उनको वो पीस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। ठीक है, आपके पर्सन अपनी अपनी विशेष को कम ट्रू कर रहे हैं अपने। अब फाइनेंशियल विशेष हो सकती हैं। आपके पर्सन अपने कैरियर, अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी नजर आ रहे हैं। स्ट्रांग अपने अपने अपनी पर्सनैलिटी उनकी बहुत एक स्ट्रांग नज़र आ रही है। स्ट्रांग, वो किसी आपको रिग्रेट में नहीं दिखेंगे या किसी स्ट्रेस में नहीं दिखेंगे या किसी नेगेटिविटी में नहीं दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे एक जो एनर्जी पता चल रही है ना, ये पर्सन हर्ट है। ठीक है, और बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जगल कर रहा है, थोड़ा सा ब्लॉक हो रहा है। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ फैंस एंड द चैरियट और नाइन ऑफ कप्स। आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ पे जहाँ से उनको आउटकम मिल रहा है या जहाँ से उनको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन और पीस फील हो रहा है, वहाँ ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट में आपके साथ एक कंफ्यूज एनर्जी में है। क्लैरिटी नहीं है उनको आपके साथ क्या करना चाहिए, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मतलब कि उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जहाँ से रिजल्ट मिल रहा है या जहाँ पर उनको सेटिस्फेक्शन या पीस फील हो रहा है वहीं पर वर्क करें। ठीक है, फिलहाल इस वक्त अपने विशेष पे वर्क कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, स्ट्रांगली ये स्ट्रांग रहना चाह रहा है। अब किसी भी सिचुएशन में और स्टक नहीं रहना चाह रहा ये पर्सन। ठीक है, हार्ट ब्रोकन है लेकिन शो नहीं कर रहा। बहुत ज़्यादा एक एम्पर लाइक पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हुआ है, बहुत ज़्यादा जैसे अभी इसको कोई फील नहीं हो रहा, या अभी इसको इस चीज़ को ये अंडरस्टैंड करने की एनर्जी में नहीं है कि इस रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एम्पर क्यों आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन एनर्जी है, अपनी मर्जी की करना चाह रहा है। ठीक है, आपकी नहीं सुनना चाह रहा है, किसी की भी नहीं सुनना चाह रहा, अपनी मर्जी की करना चाह रहा है। इस वक्त बिजी है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं। क्लैरिफाई द एम्पर। काम, कैरियर और फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है इस वक्त। अपनी फैमिली में, कैरियर में ये पर्सन बिजी है। क्लैरिफाई एम्पर। यहाँ पे एम्पर की एनर्जी क्यों है फीलिंग्स में, स्लो कॉन्टेक्ट में? हम्म, चाहिए खुशियाँ इस पर्सन को। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक दोनों तरफ एक सन की एनर्जी है। न्यू बिगनिंग करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, न्यू स्टार्ट। क्लियर कट, बहुत प्रैक्टिकल हुआ है, बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को देख रहा है। ठीक है, सब कुछ जैसे एक डेस्टिनी पे छोड़ रहा है ये पर्सन। ठीक है, इमोशनल लॉस है इस रिलेशनशिप में, डिस्टर्ब सिचुएशन है,
और 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मतलब कि एक डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, इसको पता है यहाँ पर अकेलापन फील कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में किसी टॉक्सिसिटी, किसी थर्ड पार्टी, यहाँ पर कोई थर्ड सिचुएशन इसकी लाइफ में ज़रूर है, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे अपनी लाइफ को स्टक फील कर रहा है, इसलिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, इसलिए चाहे कोई भी फीलिंग्स हैं, या इमोशनली अकेलापन फील कर रहा है, या इसको ऐसा लग रहा है कि इसको नहीं समझ रहा कोई, लेकिन ये इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है। ये खुद ही नहीं जानता इसको क्या चाहिए फिलहाल इस वक्त, हर्ट भी है, ये सब कुछ जो चल रहा है इससे तकलीफ भी है, पेन भी है, परेशानी भी है, लेकिन इसको ऐसा लग रहा है इसको कोई समझ नहीं रहा, ठीक है। इस पर्सन को कोई अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है, या तो एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में ही है, जैसे एक डार्कनेस इस पर्सन की लाइफ में है, कोई टॉक्सिसिटी है इसकी जिंदगी में, दी डेविल की एनर्जीज का, जैसे जिन लोगों के साथ ये कनेक्ट होता है वो बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, इसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, ठीक है। टॉक्सिसिटी, इसका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, इसकी फ्रेंडशिप अच्छी नहीं है, ठीक है। कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में टॉक्सिक है। आपको लेकर ये पर्सन क्या फील कर रहा है राइट नाउ? फिलहाल इस रिलेशनशिप पे ये पर्सन काम नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अपने आप को इस सिचुएशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, क्लियर कट अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कोई ना कोई यहाँ पर टॉक्सिसिटी है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है, या तो ये कोई किसी टॉक्सिक कनेक्शन में है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, ठीक है, फीलिंग्स को कब एक्सप्रेसिव नहीं है, ठीक है, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कोल्ड है, रिजिड हुआ हुआ है, जैसे आप लोग के बीच चीज़ें चीज़ें आगे नहीं चल पा रही या बढ़ नहीं पा रही, एक डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हुए हैं आप लोग की चीज़ें, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट हुई हुई है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर मैरिज रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, मैरिज को लेकर यहाँ पर इशू है, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में सब कुछ हो नहीं पाएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आप इस पर्सन के साथ कुछ मतलब कि यहाँ पे फैमिली नहीं मान रही, या तो रिलीजियस कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच, ठीक है। स्टेबिलिटी को लेकर कोई इशू है, स्टेबिलिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों के बीच, ठीक है। यहाँ पर जो एक टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुई है, जो आप लोगों के बीच फाइट हुई है, वो उसमें कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, यहाँ पर भी एक मैरिज का कार्ड है, यहाँ पे भी हेरोफेंट है, और यहाँ पे 4 ऑफ वेंस है, मतलब कि एक सिमिलर एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर किसी मैरिज या कमिटमेंट को लेकर आप लोग के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, या आप लोग के बीच जो एक एक लड़ाई झगड़ा हुआ है वो स्टेबिलिटी को लेकर है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी डिमांड कर रहे हो, और इस पर्सन से आप एक क्लियर कट चीजें चाहते हैं। बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं आप लोग के कनेक्शन में, सिर्फ आप दोनों नहीं है, और भी लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है। आपके पर्सन कुछ कर नहीं पा रहे, आपके पर्सन की लाइफ में तो 2 चॉइसेस हैं, पहले भी 2 ऑफ पेंटिकल देखा था, जैसे बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, या तो फैमिली चॉइस दे रही है, या तो आपके पर्सन की लाइफ में खुद पर्सनली चॉइस है, आप चाहते हैं पर्सन एक डिसीजन मेकिंग पे आए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोल्ड डिटैच और डिफेंसिव एनर्जी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा एक स्टबन हुआ हुआ है। आपको कुछ जैसे ये पर्सन कह नहीं रहा या बता नहीं रहा, लेकिन इसको पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, आप यहाँ पर इस पर्सन से क्या डिमांड कर रहे हैं, आप यहाँ पर इस कनेक्शन में किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं इर्द गिर्द के इस पर्सन के लोगों से, ठीक है। यहाँ पे मैरिज रिलेटेड आप दोनों के बीच कोई आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, और आपके पर्सन यहाँ पर जैसे आपके पार्टनर चाहे तो एक क्लियर कट, एक क्रिस्टल क्लियर चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पर्सन जैसे किसी टॉक्सिसिटी में स्टक है, एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है इस पर्सन को कोई चीज़ का असर पड़ रहा है, ये पर्सन चाह भी नहीं रहा, ये पर्सन अपनी लाइफ में वहाँ पर काम करना चाह रहा है, अपनी विशेष पे वर्क करना चाह रहा है, वहाँ पर काम करना चाह रहा है जहाँ पे इसको आउटकम मिले, ये स्ट्रेस से निकलना चाह रहा है, इस पेन से निकलना चाह रहा है, ये चाहे ये गलत कर रहा है चाहे ये सही कर रहा है, लेकिन ये अपनी लाइफ में किसी तरीके का पेन नहीं बर्दाश्त करना चाहता, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एंड स्टॉकिंग एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप पर्सन से बात करें, ठीक है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है ये। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। आपके पार्टनर चाहे तो बहुत चीजें चेंज कर सकते हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप छोड़कर गए थे और आप इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग करें, आप अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोग के बीच जो स्टक हुई हुई सिचुएशन, अगर आपको आपने ब्लॉक किया, या आपने यहाँ पर चीज़ों को डिस्टर्ब किया, या आपने यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर डाउट कर चीज़ों को ख़त्म करा है, ठीक है, यहाँ पे डाउट की वजह से चीज़ें खराब हुई हैं,
या ब्लॉकेजेस आई है, या यहाँ पर एक आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, तो किसी तरीके की कोई फाइट हुई है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अगर आपको यहाँ पर न्यू बिगनिंग चाहिए तो आप ही करें, ये पर्सन अपनी जगह से नहीं हिलने वाला। मतलब एक न्यू स्टार्ट के लिए अगर यहाँ पर आपने यहाँ पर चीजें स्टार्ट करी है, तो इस नो कम्युनिकेशन में आप इस पर्सन का वेट क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए केयर फ्री और शो कर रहा है कि मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं अपनी जिंदगी में बिजी हूँ, मैं अपनी विशेष पे काम कर रहा हूँ। ये पर्सन लेट गो करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक लेट गो करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में अब एक मतलब कि एक डेविलिश एनर्जी है, कुछ ना कुछ ये फील भी करना चाहता है, तो शायद इसको वो इसका नेगेटिव एनवायरनमेंट वो चीज़ इसको फील नहीं होने देता। वो एक जो ये गलत कर रहा है आपके साथ, या तो इसका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, टॉक्सिक है, या तो इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन है जिसको जो इसको जैसे मतलब के इसके ईगो को बूस्ट करती है, कुछ ना कुछ ऐसा है इर्द गिर्द इसके, ठीक है, जिसको स्टब जो एक की स्टबन नेचर है, या तो जिसका बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव नेचर, एक अथॉरिटिव इसका बिहेवियर है, उसको कोई बूस्ट करता है, ठीक है। कोई मतलब के क्लैरिटी ये पर्सन जानता है ये आपको तकलीफ दे रहा है और अपने आप को भी तकलीफ दे रहा है, ये सब कुछ कर कर आप लोग के बीच यहाँ पर मैरिज, स्टेबिलिटी, फ्यूचर को लेकर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्यूचर को लेकर आप लोग के बीच कोई बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं इस चीज़ में। आपको लगता है शायद ये पर्सन आपको मैरिज ऑफर या क्लैरिटी दे नहीं पाएगा, या आपको आपके फ्यूचर इसका आपके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इर्द गिर्द के लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है। ब्लंट हुआ हुआ है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ब्लंट हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन जैसे एक उखड़ा हुआ है। ये पर्सन ये चीज़ समझने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि आप यहाँ पर इस पर्सन से कितने कनेक्टेड हैं, आप इससे क्या डिमांड कर रहे हैं, आप इससे फ्यूचर चाह रहे हैं। मतलब कि जो रिलेशनशिप रहा है तो फ्यूचर चाह रहे हैं ना, मतलब कि आप कहीं से भी आके तो उस पर्सन से स्टेबिलिटी या मैरिज या कमिटमेंट की डिमांड नहीं करने लग गए, ये बात नहीं समझ रहा, ठीक है। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, जगल कर रहा है, या तो ये इस कनेक्शन को छोड़ के जा सकता है कम्प्लीटली, ठीक है, या तो ये इस रिश्ते को निभा सकता है, लेकिन ये अभी भी कुछ भी नहीं करना चाह रहा है। ये चाह रहा है आप इसको मैसेज करें, अगर यहाँ पर आपने कुछ किया है तो आप इस रिलेशनशिप में आपको करनी है, तो आप यहाँ पर न्यू एक स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए आप एफर्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन स्टक है, ठीक है। यहाँ पे ये कनेक्शन स्टक है, इल्यूजन्स और बहुत ज़्यादा डाउट और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच डिस्टर्ब हुई है, ब्लॉकेजेस सिचुएशन बनी है, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन जो ब्लॉक हुई है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज लेकर, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है, ठीक है। आपके पार्टनर के इस रिलेशनशिप को लेकर इंटेंशन क्या है, इस आपके साथ कनेक्शन को लेकर इंटेंशन क्या है इस पर्सन के जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं? ये पर्सन अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहा, ठीक है, कुछ भी इंटेंशन नहीं है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, स्लीपलेस नाइट में है, स्ट्रेस में है, नाइट मेयर्स है, बहुत ज़्यादा डार्क एंजाइटी डिस्टर्ब है, ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाह रहा, ठीक है, अपनी तरफ से किसी तरीके का एक्शन नहीं लेना चाह रहा। क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्स, यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, इंटेंशन कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर खुद को ब्लॉक फील कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी में खुद को बनाए बैठा है, ठीक है। इसको आपकी तरफ से इंतजार है, अगर आपको यहाँ पर एक्शन लेना है तो आप एक्शन ले सकते हैं, आप मूवमेंट कर सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं, आप अपनी ज़िंदगी पे काम कर रहे हैं, अपनी विशेष पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा एक इंटेंशन में स्ट्रेस है, ठीक है, इसके ब्लॉकेजेस है, मेंटली ब्लॉक हुआ हुआ ये, ठीक है। ये आपकी तरफ से मूवमेंट चाहता है, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं चाह रहा, अपनी तरफ से यहाँ पे भी एम्प्रर है, ठीक है, दोबारा एक एम्प्रर, यहाँ पर एम्प्रर एनर्जी आई है। नहीं, ये इसका जैसे ये आपकी तरफ क्यों मूव करे ना, इसने खत्म किया है ना ये स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है, अब इस सिचुएशन को अपनी तरफ से। ये पर्सन क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये पर्सन अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को गलत समझता नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है, ये पर्सन चाहे तो उस नेगेटिविटी को निकाल सकता है, क्योंकि खुद उन सब चीज़ों की वजह से ये पर्सन खुद भी डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसका ईगो कोई बूस्ट करता है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है इसकी लाइफ में, जो भी इसका एनवायरनमेंट है, जो भी इसके इर्द गिर्द लोग हैं, वो एक टॉक्सिसिटी साइलेंट रहना चाह रहे हैं। आपके पर्सन अपनी तरफ से कोई मूव नहीं करना चाह रही, पर्सन आपका वेट करना चाह रहा है, ये अपनी पावर में बैठा हुआ है। अगर आप अपनी पावर में बैठे हुए तो ये भी पावर में बैठा हुआ है, अगर आप बिजी हैं तो ये पर्सन भी अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ठीक है। मतलब कि आप दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे को ये शो कर रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ, तुम अपनी लाइफ में बिजी रहो, तुम अपनी विशेष को देखो, तुम अपनी लाइफ को देखो, तुम उसको देखो। मतलब कि यहाँ पे इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस
क्या है आप दोनों को समझ नहीं आ रही। आप सोच रहे हैं कि अगर इस कनेक्शन की सामने वाले को जरूरत होगी वो एक्शन लेगा, और आपको लग रहा है कि इसको जरूरत होगी तो वो लेगा, ठीक है। मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है आप लोग। लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे कोई अपनी गलती जैसे मानने को तैयार नहीं है, कोई चीज समझने को तैयार नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग के यहाँ पर जो एक क्लैरिटी, ट्रुथ, किसी तरीके का सामने आया, कोई आर्गुमेंट आप लोग की जो हुई है थर्ड पार्टी रिलेटेड हुई है, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ क्लियर कट आपको समझ में आया है, आपके पर्सन को समझ में आया है, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या है या आपके पर्सन की लाइफ में क्या है, ठीक है। वाइस वर्सा भी चल सकती है रीडिंग। लेकिन कुछ यहाँ पर जो भी हुआ है, जैसे एक जैसे एक लाइट पड़ी है, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर है, अब फैमिली है किसी की, या किसी का पार्टनर है, या किसी की लाइफ में कोई मनी या फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो यहाँ पर ये पर्सन और आपके बीच कुछ ना कुछ थर्ड सिचुएशन को लेकर हुआ है, ठीक है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे इंटेंशन में आपके पर्सन के यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस। वेट, ये एक्स्ट्रा कार्ड है, मैं इसको निकाल के रखूंगी, ठीक है। ये हर्मिट, आपके पार्टनर की तरफ से कोई आपको एक्शन नहीं मिलने वाला, ठीक है। लवर्स, ये पर्सन सिंगल रहना चूज कर रहा है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्टली क्लियर बात बताऊं, ये पर्सन सिंगल रहना खुद को चूज कर रहा है। ये पर्सन मतलब कि सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहा है, साइलेंट है, और एक हर्मिट एनर्जी है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई लवर, मेरे व्यूवर के पर्सन के इंटेंशन में क्या है। क्लैरिफाई लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों आई है। टावर, कोई क्लैरिटी, कोई ट्रुथ सामने आया है इस पर्सन के पास। अगर थर्ड पार्टी है, इस पर्सन की लाइफ में कोई चॉइसेस है जिसकी वजह से यहाँ पे एक ब्लॉक बना है, ठीक है। आप लोग का जो रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ है यहाँ पे किसी थर्ड सिचुएशन या थर्ड पार्टी से रिलेटेड हुआ है, जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुए हैं उस सिचुएशन के बाद आप लोग की ब्लॉक सिचुएशन आई है। किसी थर्ड सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी मिली है, या तो वो ट्रुथ सामने आया है, लेकिन ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में उसी से रिलेटेड बनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस चल रही है। क्लैरिफाइड डेविल, क्या टॉक्सिसिटी है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में। क्लैरिफाइड डेविल, क्लैरिफाइड डेविल, आपके पर्सन एक से ज्यादा लोगों को डील कर रहे हैं, कोई चीट कर रहे थे आपके पर्सन आपको, ठीक है। कोई उनकी चीटिंग, कोई उनकी एक स्मार्ट एनर्जी, बिल्कुल ये पर्सन एक से ज्यादा दो लोगों को डील कर रहा है। यहाँ पे एक चीटिंग एनर्जी आपने इस पर्सन की पकड़ी है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको कोई जो डाउट था वो आपका शायद क्लियर हुआ इस पर्सन के ऊपर। यहाँ पे वेट, आप भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग होकर बैठे हुए हैं, आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी जिंदगी पे काम कर रहे हैं। आपके पर्सन स्ट्रेस में तो है, लेकिन ये पर्सन स्ट्रेस शो नहीं कर रहा है, पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट करना नहीं चाहता। इसको ऐसा लगता है अगर आपको आना होगा तो आप खुद एक्शन ले लेंगे, आप खुद मूव कर लेंगे। क्लैरिफाई चैरियट, यहाँ पे चैरियट की एनर्जी क्यों है। आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कमोडिटी की तरफ मूव करना है। क्लैरिफाई, आप क्लियर कट क्लैरिटी चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप ट्रुथ चाहते हैं, वरना आप आगे बढ़ जाएंगे अपनी लाइफ में, आगे की तरफ मूवमेंट कर जाएंगे, ठीक है। आप स्टेबल होके, बहुत ग्राउंडेड होके अपनी लाइफ में बैठे हुए हैं। आप इस रिलेशनशिप में कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे, बस आपको पीस चाहिए और आप इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं, ठीक है। फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है इस कनेक्शन का, जो आप लोग के रिलेशनशिप में चल रहा है उसके बाद क्या हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन के माइंड में ये है कि आपके जो भी हुआ है यहाँ पर, डिस्टर्ब सिचुएशन जो आई है यहाँ पर, दोनों आप लोग सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ड्रीम देखे थे, लेकिन कोई यहाँ पर गोस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पर क्लियर कट बात नहीं करना चाह रहा, ठीक है। क्लियर कट कम्युनिकेशन मुझे दिखाई नहीं दे रही, क्लियर कट यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, कुछ ना कुछ ब्लॉक दिख रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन यहाँ पर क्लियर नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस है, कोई इग्नोर कर रहा है। कोई पर्सन यहाँ पर, जो पर्सन साइलेंट है ना, वो पर्सन कम्युनिकेशन को अभी क्लियर कट करना नहीं चाह रहा, वो कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है वो, ठीक है। एक क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ वो छुपा कर चल रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, आपको ऐसा लगता है इस पर्सन को अगर आप लव ऑफर भी कर देते फिर भी कुछ ना कुछ हाइड करेगा, जब तक ये खुद से अपनी तरफ से अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपकी तरफ मूव नहीं करता, या आपको खुद एक्सप्रेस नहीं करता, या खुद कुछ डिसाइड नहीं करता, तो यहाँ पर चीज़ों का आगे जाना जब अच्छा रहेगा। आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आप इसको कुछ प्रोवाइड करने में, या खुद इसको कुछ ऑफर करने में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, आप मेंटली ब्लॉक हो चुके हैं, ठीक है। आपने बहुत एफर्ट करी इस रिश्ते में, अब बहुत मेंटली बहुत ब्लॉक हो चुके हैं। आपको विजडम गेन किया, मतलब कि आपके पास एक विजडम है, आपको अपने विजडम यूज करना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। अब आप एफर्ट नहीं करना चाह रहे, आप बहुत कंफ्यूज फील कर रहे हैं,
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है जब जब इस पर्सन से आप एक अच्छे की होप करते हैं, आपको गोस्ट करने लग जाता है, चीजें छुपाने लग जाता है, और कुछ ना कुछ नेगेटिव आपके सामने आता है इस पर्सन से रिलेटेड। पता नहीं क्या क्या होल्ड करके रखा हुआ है इस पर्सन ने, ये पर्सन क्या क्या आपसे छुपाता है या क्या क्या आपसे डिस्कस नहीं करता, या किन 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 बातों पे आपको क्लैरिटी नहीं देता, ये तो बात आप भी नहीं जानते। आप बहुत ब्लॉक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ये फेस खत्म हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक एंडिंग आ चुकी है, यहाँ पे एक चीज क्लोज हो चुकी है, क्योंकि इस पर्सन ने बहुत से ट्रुथ हाइड करे हुए हैं आपसे, और अपनी लाइफ में कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। बहुत आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन है आप लोगों के बीच जो चल रही है, बहुत कंफ्यूजन, बहुत आर्ग्यूमेंट, बहुत नेगेटिविटी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये रिलेशनशिप, एक टॉक्सिसिटी, मतलब कि एक हद हो चुकी है यहाँ पर। ठीक है, चीज़ों की, एक टावर की, एक क्लैरिटी की, एक ट्रुथ की, और कि बार बार इंसान कब तक इन सब चीज़ों को सॉल्व करेगा। ये पर्सन खुद डिसाइड करे, खुद चूज करे, मतलब कि इसको लाइफ में या तो अपनी फैमिली की तरफ होना है, अगर फैमिली थर्ड पार्टी, अगर थर्ड पार्टी की तरफ होना है तो थर्ड पार्टी, मतलब कि जो करना है वो करे ये पर्सन। ये आपके साथ एक डुअल एनर्जी में ना रहे, ये आपके साथ इन एंड आउट ना करे, ये आपके साथ आपके साथ कभी हाँ या कभी ना का गेम ना खेले। ठीक है, आप ये वाली एनर्जी चाहते हैं। ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है, नेगेटिविटी करता है, आपको एक टॉक्सिक कनेक्शन में डाला हुआ है। ठीक है, मतलब कि ये मौके के हिसाब से ये पर्सन आपसे बात करता है, आपको ये फील होता है। लेट्स सी, देखते हैं वन वर्ड मैसेजेस में। यहाँ पर ये पर्सन अगर आपको स्नो कॉन्टैक्ट में कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? आपके सामने इस पर्सन का ट्रुथ आ गया। ये पर्सन एक साइलेंट एनर्जी पे है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट पे है, कम्युनिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा है, आप लोग की बात नहीं हो रही। ठीक है, डोंट वरी। ये पर्सन मेरे ख्याल से कुछ टाइम के बाद चीज़ों को सेट करने का सोच रहा है। यहाँ पे डोंट वरी का मैसेज है। ठीक है, ये पर्सन सबसे पहले आपको कहना चाहता है डोंट वरी। लेट्स सी, वेट मैं इसको शफल करूंगी, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं स्नो कॉन्टैक्ट में। ये पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, क्या कहना चाह रहा है स्नो कॉन्टैक्ट में, आपको क्या करना चाहिए? आप थक चुके इस पर्सन के झूठ और नेगेटिविटी को, क्लैरिटी, और अपने बार बार इस पर्सन की जस्टिफिकेशन सुन सुनकर, या एक बहुत नेगेटिविटी आपने इस पर्सन की चीज़ों को बर्दाश्त कर लिया, बहुत नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों को अब तक आप बर्दाश्त करते आए। बहुत सारे फेजेस में मुझे ऐसा लगता है लोग वापस भी जाना नहीं चाहेंगे इस इंसान के पास, कि यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। ठीक है, बिट्रे, इस पर्सन ने आपको कोई धोखा दिया है। ठीक है, रिसेंट टाइम फ्रेम पे आपको ऐसा फील हो रहा है कोई ना कोई धोखा दिया है, हेट, आप आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप एक बिट्रे, हेट, आप एक नेगेटिव पर्सन की तरह देख रहे हैं इस पर्सन को। लव मैसेज, कोई लव मैसेज मिल सकता है आपको इस पर्सन का। ठीक है, एंडलेस लव, आपने एक लव किया, बहुत ज़्यादा केयर की इसकी, बहुत ज़्यादा आपने इसको प्यार किया, शायद अपनी लाइफ में आपने बहुत टाइम बाद इस पर्सन के साथ आके इस तरीके का कनेक्शन फील किया था, इस तरीके से इस पर्सन के साथ आप इस कनेक्शन में आपने आने की ख्वाहिश रखी थी, वरना आप बहुत मतलब कि बहुत अरसे बाद आप इस रिलेशनशिप में आए। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल, आपको डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आपका दिल चाहता है ये टाइम है डिस्कनेक्ट हो जाने का इन सब चीज़ों से। ठीक है, जर्नी, एक जर्नी, मतलब कि एक जर्नी लगी आपको, आपने बहुत एक लंबी जर्नी या तो फेस करी अपनी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा आप बहुत स्ट्रेस में, बहुत नेगेटिविटी से गुजर रहे हैं आप। ठीक है, बहुत आपने अपनी लाइफ में टफ टाइम फेस कर लिया इस पर्सन की वजह से, या इस नेगेटिव वजह से, जो भी आपकी लाइफ में हो, ये आपको बहुत एक स्ट्रेस देता है। सन, मैंने सन वहां भी देखा था, अपनी लाइफ में आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। न्यू लाइफ स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, बिगनिंग, सेल्फ लव एंड बिलीव इन योर सेल्फ, स्टैंड योर ग्राउंड, ये आपके लिए एडवाइस है। ठीक है, यहाँ पर आपको बिलीव इन योर सेल्फ, अपने सेल्फ पे बिलीव करें और एक न्यू लाइफ स्टार्ट करें, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क करें। ठीक है, हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस पे ध्यान दें। इस पर्सन के मैसेजेस तो नहीं है, ये पर्सन कहना चाह रहा है एट दी एंड, इस पर्सन का लास्ट मैसेज है कि आप इसके दिल में रहते हैं। ठीक है, ये आपको ज़्यादा पता होगा कि आप इसके दिल में रहते भी हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए नेगेटिव हो चुके हैं, आप इस पर्सन ने आपको बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने नेगेटिविटी फेस कर रही है इस रिलेशनशिप में, एक हद से ज़्यादा आपने एक नेगेटिव सिनेरियो ये बना रहा है इस रिलेशनशिप का, आपने बहुत कुछ फेस करा है। ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस नो कॉन्टेक्ट में, ये पर्सन कुछ फील भी करता है या नहीं आपके लिए राइट नाउ, ये पर्सन क्या फील कर रहा है? ये पर्सन अभी कुछ कहना नहीं चाह रहा, पता है, ये इसको रिग्रेट भी हो रहा है, या एक
टेंशन में, एक परेशानी में भी है, तो इसको यही राइट लग रहा है कि आप अपनी तरफ से मूव करें, आप अपनी तरफ से एक्शन ले लें, आप अपनी तरफ से चीज़ों को संभाल लें, क्योंकि आपने हमेशा ही संभाला है, अब भी आप ही संभाल लें, ठीक है। ये आपको कहता है ये आपसे लव करता है, रोमांटिक फीलिंग्स, ठीक है। यहाँ पर रिलीज योर एक्स, पहले इस पर्सन, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इस पर्सन को रिलीज करना पड़ेगा अपने एक्स को, ठीक है। यहाँ पर हीलिंग फैमिली इशू, यहाँ पे इस पर्सन के कोई फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो यहाँ पर कोई ना कोई फैमिली की वजह से यहाँ पर इस पर्सन के माइंड में सब कुछ एक नेगेटिविटी में स्टक है ये पर्सन, कोई ना कोई इसकी जिंदगी में कोई ना कोई टॉक्सिसिटी जरूर है। फन फ्लर्ट, बहुत फन फ्लर्ट करता है, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये आपको ये शो करता है कि मैं तुमसे लव करता हूँ या मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन एक पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आप इसकी क्लैरिटी को देखें। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग की कोई ना कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो, लेकिन सच को देखें, दिस कुड बी द वन, आपको लगता है ये आपके लिए एक वन, दी वन की तरह है, लेकिन ये पर्सन वो नहीं समझता जो आप समझते हैं, ठीक है। फ्री योर सेल्फ, आपको कहा जा रहा है फ्री योर सेल्फ, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ का कंट्रोल बैक आप खुद लें, ठीक है। आप अपने आप में खुश हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे रिलीज योर एक्स, यहाँ पे इस पर्सन को किसी एक्स को रिलीज करने की जरूरत है, या तो एक्स है या तो आपके साथ रहते रहते इसने किसी कोई और डेट करा, किसी और को डेट करा। और बहुत सारे लोगों के लिए फैमिली में यहाँ पे थर्ड पार्टी है, इसके फैमिली में इतनी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है, इसकी फैमिली इतनी इसकी लाइफ में एक मैस क्रिएट करके रखती है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता। फन फ्लर्ट बहुत ज्यादा करता है, इमेच्योरिटी है, एक फ्लर्टिंग एनर्जी है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको कहा जा रहा है इसकी सारी बातों पे ट्रस्ट मत करा करें। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा होता है जो सिर्फ शायद आपको मनाने के लिए, आपकी बात को आप बात समझ जाए, बहुत सी बातें ऐसी भी की जाती है इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, आप इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, आपके लिए दिस कुड बी द वन की तरह ये पर्सन, आप इससे लव करते हैं, आप इसके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, आप इसके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन आपके दिल की बात समझे, आपके दिल को समझे, ठीक है। इस रीडिंग को पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।